हम आज हाई स्कूल के कुमार मित्तल के भौतिक विज्ञान के प्रकाश चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें प्रकाश के नियम हैं। कौन कौन से नियम वो हम देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से टकराती है तो जिस दिशा से आती है ठीक उसके विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन तीनों एक ही तल पर होते हैं तथा इस पर एक अभिलंब डालते हैं। अभिलंब से आपतित किरण के बीच का कोण आयतन कोण, अभिलंब से परावर्तन के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो इसका पहला नियम क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तथा परावर्तित ठीक है, सॉरी ये गलत लिख गया है, परावर्तित है, परावर्तित यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना, परावर्तित के तीनों एक ही तल पर होते हैं। सेकंड है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना परावर्तन कोण। इन दोनों का रेशियो हमेशा कैसा रहता है? ये दोनों का कोण का मान कैसा होता है? बराबर होता है हमेशा। परावर्तन कोण सतह आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब प्रकाश किरणों की उत्क्रमणिता यानी कि रिवर्सिबल ऑफ द लाइट रेज। ठीक है, आपतित किरण ए बी है, काम माना M1 M2, ये क्या है? दर्पण है, एक तरफ पॉलिश्ड है एक तरफ अनपॉलिश्ड है। ठीक, अब जो आपतित किरण ए बी है वो बी सी के जिस लिखा आपतित किरण ए बी के संगत एक विपरीत परावर्तित किरण बी सी है, इसके विपरीत यदि बी सी आपतित किरण होगी तो इसके ठीक परावर्तित बी ए किरण होगी। प्रतिबिंब का बनना, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी भी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे वाले बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब होता है। मतलब कि जैसे अगर कोई दर्पण है, जैसे ये दर्पण है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण इधर से आती है और इधर से परावर्तित हो जा रही है तो इस पर क्या होता है? जब परावर्तित हो रही तो यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव ये परावर्तन के नियम होते हैं। ठीक है, अब दर्पण में वही चीज़ कही जा रही है। क्या कह रहा है? प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उस दूसरे बिंदु वाले बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी बिंदु। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी बिंदु क्या होता है ये हम अभी आगे चैप्टर में देखेंगे। अब हम देखेंगे दर्पण, स्फेरिकल मिरर यानी कि गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या है? किसी सर्कल से कटा हुआ भाग जो एक तरफ पॉलिश्ड हो एक तरफ अनपॉलिश्ड हो। ठीक है, अगर बाहर की ओर पॉलिश्ड है तो अवतल दर्पण, अगर अंदर की ओर पॉलिश्ड है तो उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या? अब ये एक सेंटर है, सेंटर से ये है मुख्य अक्ष और ये है ध्रुव। यहाँ पर पी क्या दिखा रहा है? ध्रुव। अब देखो गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। वक्रता केंद्र क्या है? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र इसे सी से प्रदर्शित किया। इस सर्कल का क्या होता है? केंद्र होता है। वक्रता त्रिज्या इसे सीपी से प्रदर्शित किया गया है। वक्रता त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि यहाँ से केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, केंद्र से ध्रुव तक की दूरी के बीच को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव क्या है? इस कांच के टुकड़े जो पॉलिश्ड है एक तरफ और एक तरफ अनपॉलिश्ड, इसके बीच का ये जो भाग है ये ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव। मुख्य अक्ष ये सेंटर से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा था, ध्रुव से इस तरफ की रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जो इस सर्कल का व्यास भी कह सकते हैं इसको। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है? अब देखिए ये एक तरफ सर्कल है, अब यहाँ से निकलने वाली किरण टकराने के पश्चात एक ही बिंदु से कट रही तो उसको फोकस बिंदु कहते हैं। यहाँ कट रही ये वास्तविक होगा और ये आभासी है। हमने इसको डॉट डॉट इस तरह इसको बोलते हैं आभासी। ठीक है, तो फोकस दूरी ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस। ध्रुव से फोकस दूरी, ध्रुव से मुख्य होकर ध्रुव से मुख्य अक्ष होकर बीच की दूरी, वो ध्रुव से मुख्य अक्ष, ध्रुव से मुख्य अक्ष यानी ध्रुव क्या है? ये, और मुख्य अक्ष यहाँ पर क्या है? ये। ध्रुव के मुख्य अक्ष के बीच की फोकस दूरी ये होती है। ये उत्तल दर्पण, ये यहाँ पर कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। बात समझ आई?
अब हम लोग ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। जब दर्पण का द्वारा वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है, जब दर्पण का द्वारा वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। अब इसमें क्या है, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण जब दर्पण पर टकराने के बाद फोकस बिंदु से होकर जाए और ये सेंटर से इसे यानी ध्रुव से केंद्र के बीच में कहाँ होता है फोकस दूरी, इसलिए F बराबर r/2। इसी तरह इसमें होता है, किसमें, उत्तल दर्पण में, F बराबर r/2। गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को खींचने के नियम है, क्या नियम है। अगर कोई पहली चीज़ तो कोई भी प्रकाश की किरण अगर अनंत से आ रही टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ये पहला नियम। दूसरा क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण से या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण से, ये है अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण से टकराती है तो ये तो वास्तविक नहीं आती और ये आती हुई प्रतीत होती है, यानी कैसी है ये, आभासी। कैसी है ये, आभासी। ठीक, यहाँ पर जब प्रकाश की किरण फोकस दूरी से होकर निकलती है तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये किसके समानांतर होती है, फोकस बिंदु से आने वाली किरण परावर्तन टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दूसरी निकलने वाली किरण ये क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य से फोकस दूरी पर निकले फोकस दूरी के समानांतर हो जाती है। अब यही चीज़ क्या है, यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है, अगर वस्तु की प्रकाश की किरण अगर केंद्र से होकर जाती है तो टकराने के पश्चात वापस केंद्र की ओर मुड़ जाती है। ये देखिए जैसे केंद्र की ओर टकराने के पश्चात वापस केंद्र की ओर मुड़ जाती है। तो ये दो नियम पे ज़्यादा कार्य करते हैं, 1 और 2, इस पर हम देंगे। अब गोलीय दर्पण में क्या संबंध है इसे हम अब अगले नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।